ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखा था। अब डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखने से पहले हम एक चीज ये एनालाइज करते हैं, विच चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। सो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी वो हमें पता कैसे चलता है कि भाई हाँ ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो देयर आर सम चेंजेस which can be observed during chemical reaction. ठीक है, कौन कौन से चेंजेस है ऐसे? फर्स्ट चेंज दैट कुड बी चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट। कोई सब्सटेंस उसकी सॉलिड स्टेट से लिक्विड में या तो लिक्विड से गैसेस में और वाइस वर्सा, गैसेस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि इफ वी पुट अ ट्रे ऑफ आइस इन नॉर्मल रूम टेम्परेचर, तो क्या होगा बेटा? आइस इज H2O in solid state. At normal temperature it melts and it converts into H2O liquid. तो यहां पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। सेकेंड, चेंज इन टेम्परेचर, इट कुड बी चेंज इन टेम्परेचर। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पर दूसरी एक पॉसिबिलिटी है टेम्परेचर में चेंजेस होना, ठीक है। जैसे कि सिंपल एक एग्जांपल लेंगे यहां पर, डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस लोगे तो उसका डाइल्यूशन करने पर वो हीट रिलीज करता है, तो वो टेस्ट ट्यूब या तो जो भी कंटेनर होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो थोड़ा सा वार्म, गर्म लगेगा आपको, ठीक है। सो वहां पर हीट रिलीज होने की वजह से टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। सो इट कुड बी चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड पॉसिबिलिटी here it could be change in color, ठीक है, कलर चेंज हो सकता है यहां पर। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर हम सिल्वर क्लोराइड या तो सिल्वर ब्रोमाइड को रखेंगे, कहां पर बेटा? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये डिकम्पोज होने की वजह से सिल्वर प्लस क्लोरीन प्रोड्यूस करता है। बैलेंस करेंगे इसको तो क्या होगा बेटा? यहां पर 2AgCl और 2Ag हो जाएगा। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब देखो हमारे पास जो सिल्वर क्लोराइड पाउडर फॉर्म होगा दैट इज वाइट इन कलर, ठीक है, बट आफ्टर डिकम्पोजिशन जब उसमें सिल्वर बचेगा तो वो कन्वर्ट होगा ग्रे कलर में, ठीक है। सो यहां पर पॉसिबिलिटीज में एक ये है बेटा, फिजिकल स्टेट में चेंज होना, इनके टेम्परेचर में चेंज होना, या तो इनके कलर में चेंज होना, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, लाइक एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक रिएक्टिव मेटल है बेटा, ठीक है, रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम। सोडियम जैसे रिएक्टिव मेटल की एसिड के साथ अगर रिएक्शन होगी तो रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है सॉल्ट NaCl प्लस साथ में डाइहाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ये रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करोगे तो यहां पर देखो 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं बेटा आपको। सो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा? यहां पर रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाइड्रोजन 2 हो गए दोनों तरफ, क्लोरीन इंक्रीज हुआ यहां पर 2, सो क्लोरीन बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में NaCl को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब सोडियम 2 है तो 2 Na कर दो।
सो ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो ऐसे डिफरेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से होते हैं? सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, there are 5 types of chemical reactions which we are going to study. उसमें से एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा होता है बेटा यहां पर डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा है यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. So there are 5 types of different chemical reactions, which are they? Combination, decomposition, displacement, double displacement and oxidation and reduction reactions. ठीक है, that is also known as redox. इनको combination में बोला जाता है redox reaction, reduction plus oxidation. Now we'll see different types of reaction in details. First, that is combination reaction. First जो है यहां पर वो है बेटा combination reactions. ठीक है, नाम के ऊपर से वैसे पता चल जाता है कॉम्बिनेशन, कंबाइन होते हैं रिएक्टेंट्स. ठीक है, यहां पर क्या होगा, जो हमारे मल्टीपल रिएक्टेंट्स होंगे, मोर देन वन डिफरेंट रिएक्टेंट्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट. ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मोर देन वन different reactants combine together to form a single product, that is known as combination reaction. सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो डाइहाइड्रोजन गैस का अगर कंबशन कर रहे हो तो डाइहाइड्रोजन गैस के कंबशन से प्रोड्यूस होता है वाटर. ये रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूंगा, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. हाइड्रोजन टोटल 4 हो गए, रिएक्टेंट में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया हमारे पास. ठीक है, बट यहां पर देखो ध्यान से, रिएक्टेंट में हमारे पास हाइड्रोजन उसके एलिमेंट्री फॉर्म में है H2, ऑक्सीजन उसके एलिमेंट्री फॉर्म में है O2. दिस 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू गिव वन सिंगल प्रोडक्ट H2O. ठीक है, सो एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस अगर हम देखेंगे तो यहां पर डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से? ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में एक होता है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा यहां पर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स, और तीसरा होता है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड एलिमेंट. नाम के ऊपर से वैसे पता चल जाता है ना
कि यहां पर किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, सेकेंड में कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स कंबाइन हो रहे हैं यहां पर, और थर्ड के अंदर क्या होगा बेटा, कंपाउंड और एलिमेंट कंबाइन होकर ये रिएक्शन देंगे। अब इस सो नाउ लेट्स चेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में फर्स्ट वन जो है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यहां पर कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है बेटा, डिफरेंट एलिमेंट्स का हो रहा है। एग्जाम्पल से ही समझते हैं। यहां पर हमारे पास मान लो ये कार्बन का कंबशन रिएक्शन है, कार्बन को अगर एयर के प्रेजेंस में कंबस्ट करेंगे या बर्न करेंगे तो प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो कार्बन and oxygen, these two are in their elementary form, मतलब ये एलिमेंट के फॉर्म में है, कार्बन C और ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में अवेलेबल होता है इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर एक प्रोडक्ट मिली आपको, ठीक है। सो ये दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है बेटा, एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर डाई नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाए, ठीक है, तो इससे होगा क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से फॉर्म होता है एमोनिया NH3 गैस। इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, क्या करोगे बेटा यहां पर, तो सबसे ज्यादा एटम्स NH3 में है, 4 एटम, ठीक है। नाइट्रोजन बैलेंस करना है यहां पर, तो देखो रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 1, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने। हाइड्रोजन 3 2 6 है, यहां पर 2 ही है तो क्या कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। ये होगा आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन देखो ध्यान से, जो रिएक्टेंट है वो क्या है, N2 एंड H2, मतलब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एलिमेंट्री फॉर्म है, ठीक है। सो यहां पर दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, ओके। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा। एक रिएक्शन हमने आगे ही देखा था, वो रिएक्शन में क्या था बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होता है H2O, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या रहेगा, 2H2 एंड 2H2O, ओके। यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म हुआ। सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स। क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म होता है वैसे, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहां पर रिएक्टेंट में 2 डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में गर्म किया जाए, इफ यू पास दिस CO2 गैस फ्रॉम दिस कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या होगा, इट कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, देखो ये CaO क्या है यहां पर, कैल्शियम ऑक्साइड, वो कैल्शियम और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट से बना हुआ है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, कंपाउंड होगा बेटा एक, ठीक है। कंपाउंड आपको पता कैसे चलता है, डिफरेंट एलिमेंट्स से फॉर्म होता है, उसके फॉर्मूला में एक से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे तो वो एक कंपाउंड है। CO2 2 एलिमेंट दिखे बेटा, कार्बन ऑक्सीजन, तो ये भी क्या होगा, एक कंपाउंड होगा। तो यहां पर 2 कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन होकर एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान लो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस, तो क्या प्रोड्यूस होगा, यहां पर प्रोड्यूस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ठीक है। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है।
कैल्शियम ऑक्साइड, दो एलिमेंट से बना है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। H2O वाटर भी दो एलिमेंट से बन रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब ये दोनों क्या होंगे बेटा, ये दोनों होंगे कंपाउंड। तो ये दो कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स हो गया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, आप लोग ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। क्या होगा बेटा यहां पर, इफ वी हाइड्रोलाइज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पानी में से पास करेंगे तो क्या होगा, तो इट प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, बिल्कुल ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन है ये। यहां पर भी देखो बेटा, ये क्या है, कंपाउंड है, दो एलिमेंट से बना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये भी तो कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से बना है, और इनके कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस हुआ H2CO3। अब थर्ड टाइप ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड एलिमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड एलिमेंट। नाम के ऊपर से बेटा सब पता चल रहा है यहां पर तो किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, कंपाउंड और एलिमेंट्स का। एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन मोनोक्साइड गैस इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, देन इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर जो हमारा एक रिएक्टेंट है दैट इज कार्बन मोनोक्साइड, जो कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से बना हुआ है, राइट। तो कार्बन मोनोक्साइड क्या होगा बेटा, कंपाउंड होगा। यहां पर O2, वो तो एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन, तो ये एलिमेंट्री फॉर्म है ऑक्सीजन का, ठीक है। ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए अब क्या करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स यहां पर दिख रहा है आपको CO2 में, ठीक है। सो टोटल एक कार्बन, यहां पर भी एक कार्बन, ऑक्सीजन दो और यहां पर 3 ऑक्सीजन है बेटा। क्या करेंगे अब, यहां पर 3 ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनी आइडिया? ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है कि जब भी हमारे पास एलिमेंट्री फॉर्म होगा किसी भी एलिमेंट का, तो हम उसको ऐसे फ्रैक्शन से डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक ऑक्सीजन ये रहा और यहां पर प्रोडक्ट में 2 है, तो हमें दूसरे ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ऑक्सीजन और ये दूसरा, हो गए 2। बट इन 10th हम ऐसे रिएक्शंस नहीं लिखते, ठीक है। नॉर्मली क्या किया जाता है बेटा, इसकी जो कंपैरिजन है वो स्टोइकियोमेट्री, नंबर ऑफ मोल्स के साथ की जाती है। बट अभी तक आपने यही पढ़ा होगा कि इसको हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो अगर इसको आपको फ्रैक्शन में नहीं ले जाना तो अब क्या करोगे, तो हम ये पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर LCM में 2 है, डेनोमिनेटर में देखो बेटा 2, तो पूरे रिएक्शन को क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये रिएक्शन वापस से लिखूं, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या होगा, 2CO गैस प्लस 2 into 1/2 दैट इज 1 O2 गैस, इट गिव्स 2CO2 गैस। ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आप रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, इफ वी पास ऑक्सीजन गैस फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का ऑक्सीडेशन होने की वजह से इट कन्वर्ट्स इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। पॉज करके ट्राई टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, यहां पर अब ऑक्सीजन देखो, बैलेंस करने के लिए यहां पर टोटल 4 है, यहां पर 3 है, लेकिन ऑक्सीजन का हमारे पास एलिमेंट्री फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, 2 और हमें और एक ही ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 3। लेकिन अगर रिएक्शन को ऐसे नहीं लिखना तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि यहां डेनोमिनेटर में क्या है बेटा, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस
it gives 2SO3 गैस। तो ये थे हमारे बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के डिफरेंट एग्जाम्पल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड एलिमेंट। ओके बच्चा लोग, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन like all these videos, share these videos with your friends and click on the bell icon for more updates. Subscribe our video channel Educulum. You can download our application from the Play Store Educulum. You can also follow us on Instagram Educulum and Facebook Educulum Gurukul. Like, share, subscribe and follow us. For more updates and inquiry, you can contact us on the given number. Okay.